हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया बहुत सारी डिमांड के बाद बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी, सर हिस्ट्री का बता दो, कुछ ऐसा नया तरीका बता दो जिससे जो है हिस्ट्री में मज़ा आने लगे, इंटरेस्ट आने लगे और जल्दी याद होने लगे। क्योंकि सर हिस्ट्री में ना मेन दिक्कत क्या होती है, एक तो लेंथी चैप्टर्स होते हैं, इतने लेंथी चैप्टर्स होते हैं, पढ़ते हफ्तों बीत जाते हैं और एक चैप्टर खत्म होता है। और उसके बाद क्या होता है भाई, पूरा जब पढ़ लेते हैं एक हफ्ते में खत्म हो जाता है तो पीछे जो भी पढ़ा था उसे भूल जाते हैं। तो सर कोई भी एक ऐसा राम बाण दे दो, राम इलाज दे दो भाई, जिससे क्या हो, जिससे जो है हमारा जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है, हमारा इतिहास जो है वो क्या हो जाए भाई, वो हमारा इतिहास ना रहे, प्रेजेंट बन के इतिहास में जो है आप बोल सकते हो हमें बढ़िया से इतिहास याद हो जाए, प्रेजेंट में इतिहास हमारा बहुत अच्छा हो जाए, है ना। कहने का मतलब ये है। तो ये इसी के साथ जो हम आ गए हैं, इतिहास को याद करने का फॉर्मूला लेके हम आ गए हैं। और कैसे इतिहास को याद करना है, कैसे पढ़ना है इतिहास को, वो जो है मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही यूजफुल सेशन होगा। और स्पेशली जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो जो है इस सेशन को देख सकते हैं, क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कि भैया 11वीं में थोड़ा सा अलग चीज़ हो जाती है। देखो 11वीं, देखो 6वीं से लेकर 10वीं तक आपने जो भी पढ़ा है ठीक है, उसका एक एडवांस वर्जन जो है आपको 11वीं में मिलता है। जो हमारे आर्ट्स के भाई बहन है, ह्यूमैनिटीज़ के आर्ट्स की बात करूं मैं, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, आपके लाइफ के जो कुछ गोल्स होते हैं डिसाइड हो जाते हैं। कई सारे बच्चे जो आर्ट्स वाले देख रहे होंगे, उनका मेन गोल होगा भैया यूपीएससी क्रैक करना या फिर किसी भी सरकारी एग्जाम को फोड़ना है ना, या फिर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना जहां पर जो है आर्ट्स के अच्छे अच्छे कोर्सेज हों। ये सारे गोल्स होंगे मेरे बहन भाइयों के, है ना। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको 11-12 की जो आर्ट्स है, इसके सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा जरूरी, बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो मजबूत होने चाहिए। स्पेशली मैं बात करूँ हिस्ट्री की। हिस्ट्री नहीं मतलब सारे सब्जेक्ट्स की होती है, लेकिन हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री थोड़ी सी लेंथी ज़्यादा है और बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती है ना। और 11-12 की हिस्ट्री से भाई बहुत कुछ आता है। और 11-12 की हिस्ट्री से नहीं, ज्योग्राफी और इको से जो है यूपीएससी का एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है, आपका जो बेस होता है वो क्लियर होता है। और अगर 11th का ही बेस क्लियर नहीं है, 11th की आपकी हिस्ट्री क्लियर नहीं है, तो आपको दिक्कत होने वाली है आगे भाई 12th के बाद। तो हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, चाहे मैं 11वीं की बात करूं, चाहे मैं 12वीं की बात करूं। अब तक जो हुआ भूल जाओ उसे, जो हुआ उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन आगे जो चीज़ें होने वाली हैं वो आपके हाथ में है। तो ध्यान से सुन लेना कि भाई हिस्ट्री में हमें करना क्या है। तो सबसे पहली बात क्या है भाई, अब देखो ये बातें कहने वाली नहीं होती है ना, ये बातें कहने वाली तो होती नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा, है ना, आपका बड़ा भाई हूँ तो कहूँगा भाई, है ना, कि रट्टा मारना छोड़ दो, रट्टा मारना छोड़ दो। मेरी राइटिंग गंदी है तो राइटिंग सुधारना शुरू कर दो तुम भी, है ना। मेरी जैसी राइटिंग हो जाएगी, फिर इस उम्र पे राइटिंग नहीं सुधरती तुम्हारी, हम लोग तो अभी जो है तो तुम राइटिंग प्रैक्टिस कर करके सुधार सकते हो। पहला क्या है, रट्टा मारना छोड़ दो भाई, है ना। मैंने देखा है भाई, तुम 20-20 पेज के चैप्टर को जो है रट्टा मारते हो, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं। मत करो भाई, कोई फायदा नहीं है। इनकेस अगर तुम्हारा रट्टा मारना बहुत अच्छा हो, तुम्हारी जो मेमोरिंग पावर है बहुत अच्छी है, याद रख सकते हो, रिटेंशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि रट्टा मत मारो, पहले जो है अच्छे से समझो, है ना। हिस्ट्री में क्या होता है कि हम कहीं से भी जो है 20 से चीजें उठानी शुरू कर देते हैं, पढ़ना मतलब 20 से भी कहीं भी उठा ली हमने। हिस्ट्री को जो है एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ा जाता है ना। हिस्ट्री में क्या होता है ना, धागे जो होते हैं पिरोए होने चाहिए, मतलब धागे जो है मिलने चाहिए। आप ऐसे नहीं है आपने एक पार्ट को अलग पढ़ा, दूसरे पार्ट को अलग पढ़ा, तीसरे पार्ट को अलग पढ़ा, ना 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 ना, फिर तो आप बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि आर्ट्स के इतने भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें ऐसे पढ़ो कि भले ही क्या एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। मतलब अगर आप ज्योग्राफी को हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हो, हिस्ट्री को पॉलिटी से कनेक्ट कर रहे हो, ये अगर कर रहे हो ना, तो समझो तुम कुछ बड़ा करने वाले हो लाइफ में। अगर तुम सिर्फ हिस्ट्री में ही सिमट के रह गए, तुम सिर्फ भूगोल में ही सिमट के रह गए, और तुम सिर्फ आप बोल सकते हो ये जो सिर्फ इको में ही, अर्थशास्त्र में सिमट के रह गए, तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा कुछ करना है, सच में लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो चीज़ों को थोड़ा सा जोड़ना सीखो, धागे पिरोना सीखो। तो सबसे पहली बात क्या है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे ना बीच बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी जो बिल्कुल अलग होंगी, लेकिन उससे जो है आपको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं बात बोलता हूँ कि सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है आपको, हिस्ट्री पढ़ो तो, है ना। एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करो, कहानी को थोड़ा सा जोड़ने की जितना कोशिश करोगे उतना ही जल्दी आपको जो है हिस्ट्री समझ में आएगी, है ना। और इससे एक और फायदा होता है, जब आप कहानी समझ जाते हो, पूरी एक क्रोनोलॉजी समझ जाते हो, पूरी एक जो समय की धारा है वो समझ जाते हो, तो आपको डेट्स भी याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद होने लगेंगी। एक बार ट्राई करके देखना, अपने आप याद होने लगेंगी, गारंटी से कहता हूं। मेरे को कैसे याद हुई, खड़े खड़े एक एक डेट बता सकता हूं मैं आपकी, जो भी आपकी 10वीं 11वीं में डेट्स है। तो आपको क्या करना है भाई, चीजों को जो है कनेक्ट करना सीखना है। और आपको क्या करना है, रट्टा जो है बिल्कुल भी नहीं मारना। और रट्टा अगर मारना आता भी है ना, तो भैया हाथ में मार लेना, पहले चीजों को समझो, कॉन्सेप्ट तैयार करो, उसके बाद जो है रट्टा मारना। और हाँ, दूसरी बात क्या है पता क्या है, देखो यहाँ पे क्या है कि दूसरे क्या है, चीजों को कहानी की तरह पढ़ो, कहानी की तरह पढ़ो। अब क्या है, देखो कहानी की तरह पढ़ोगे, लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन है, सर लिखना तो हमें बिल्कुल वैसे ही है ना जैसे बुक में लिखा हुआ है। बिल्कुल भाई, कहानी की तरह आप लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मैं कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, नहीं मिलेंगे। अगर आप कहानी की तरह चीजें पढ़ोगे तो नंबर वैसे अगर आप लिखोगे अपनी भाषा में तो नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। 5 नंबर है क्वेश्चन होगा, 1 या 2 नंबर मिलेगा। तो भैया यहाँ पे एक चीज तो समझो ना कि अगर आप कहानी की तरह पढ़ रहे हो तो आपको एक आउटलाइन तो क्लियर है ना पूरी चीज की।
हर चीज़ की आउटलाइन तो क्लियर हो जाएगी ना, मतलब आपने ओवरव्यू ले लिया, आपको पूरी पूरी मोटी मोटी चीज़ें सारी याद है। जैसे मैं बात करूं, जैसे गांधी के बारे में, गांधी 1915 में आए, उसके बाद उन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन किया, उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, बीच में रोलैक एक्ट पास हुआ था, जलियांवाला बाग हो गया। एक पूरी आउटलाइन याद है ना आपको, कहानी की फॉर्म में, सीधे बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक वे में, समय के अनुसार। फिर क्या होगा भाई, फिर ये तो रहेगा कि आपको आता सब कुछ है, बस आपको क्या करना है, अब आपको जो है लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो हिस्ट्री में हमेशा बोलता हूं मैं, जब कहानी की तरह चीजों को पढ़ लो, फिर क्या करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो। और जब आप लिखना शुरू कर दोगे ना, तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपको लिखना आ जाएगा। भैया पेपर में क्या होता है भैया, यूपीएससी मेंस में जब जाते हो, मेंस में तो लिखना होता है, और जब आपकी राइटिंग स्किल्स अभी से इंप्रूव होने लगी, अभी से आप लिखने की प्रैक्टिस करने लगोगे, तो सोच के देखो आप कितने साल आगे चल रहे हो। ग्रेजुएशन के बाद जब यूपीएससी दोगे, तो वहां पे जो बच्चे लिखने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आपको बस थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखने से क्या होता है, दो फायदे होते हैं। एक तो आपको लिखना आ जाता है ना, अपने आप को एक्सप्रेस करना आ जाता है। जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे, अभी एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे होता है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने 7 साल भर लग जाते हैं भाई। लेकिन जब जो इंप्रूव होके आओगे ना आप, तो क्या ही आओगे आप, मैं क्या ही बताऊं आप। 12th में बोर्ड्स हैं आपके, अभी से लिखना शुरू करोगे, बोर्ड्स तक लिखने में इतने परफेक्ट हो जाओगे कि ये बोर्ड्स वाले नंबर काट ही नहीं सकता, है ना। तो आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो है लंबे समय तक काम आएंगी। कुछ गलतियां करोगे, स्टार्टिंग में गलतियां होंगी, बहुत सारी गलतियां होंगी, लेकिन फिर भी जब धीरे धीरे गलतियों से सीखते हैं ना हम लोग, गलतियों से सीख के जो है फिर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी आपकी, और एग्जाम में भी जो है आपके नंबर आएंगे। तो ये सब जो है आपको करना है। हिस्ट्री की हम बात करें तो, है ना, हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री का बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है भैया। एक इंग्लिश में कहावत है, इफ यू डोंट नो अबाउट योर पास्ट यू कैन नॉट चेंज योर प्रेजेंट। अगर आप अपने पास्ट के बारे में नहीं जानते तो प्रेजेंट में क्या करोगे, और प्रेजेंट में कुछ नहीं कर सकते तो फ्यूचर तो बेकार हो ही जाएगा तुम्हारा, है ना। तो हिस्ट्री को जो है क्या करो, कहानी की तरह पढ़ो, चीज़ों को लिंक करते हुए चलो, कनेक्ट करते चलो, सबको जोड़ के पढ़ो, तब जो है आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यही था भाई हमारा लेक्चर, और आई होप आपको ये जो लेक्चर है, ये जो सेशन है, बहुत प्यारा सा लेक्चर तो नहीं बोलूँगा, सेशन ही बोलूँगा, ये बहुत अच्छे से जो है क्लियर हुआ होगा। अब हम मिलेंगे ऐसे अगले सेशन में, और ऐसी सेशन जो मैं लाता रहूँगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गुड बाय, टेक केयर।